हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगी सुश्रुत सूत्र का चैप्टर नंबर 36 मिश्रक। मिश्रक अगर देखा जाए तो आपकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके काफ़ी काम आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए मिश्रक नाम का अध्याय है। ये सूत्र 36 सुश्रुत जी के इसमें वर्णित है। इसमें जैसे कि वात पित्त कफ शोफ में कौन से द्रव्य यूज़ होते हैं, कौन से द्रव्य का लेप यूज़ होता है धारण कर्म के लिए, पीड़न कर्म के लिए। पीड़न इन द सेंस कि अगर कोई एरिया में पस वगैरह भरी हो तो उसको हम दबा दबा के पस निकालते हैं, तो वही पीड़न कहलाता है। तो ऐसे कौन से द्रव्य हैं जिनका लेप करके हम ऐसा लेप करें जिससे वो एरिया खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए और पस उसमें से निकल आए। ठीक है, तो इसे पीड़न कर्म कहते हैं। पीड़न कर्म के लिए, शोधन कर्म के लिए, व्रण को वॉश करने के लिए, मतलब व्रण के शोधन के लिए रस क्रिया में कौन से द्रव्य यूज होते हैं, व्रण के रोपण हीलिंग में कौन से द्रव्य जो है यूज होते हैं। इसके अलावा जो व्रण को उठाने के लिए, उसके उत्साधन के लिए कौन से द्रव्य यूज होते हैं, या फिर व्रण के अवसाधन, उठे हुए व्रण को डिप्रेस करने के लिए, नीचे दबाने के लिए कौन से द्रव्य यूज होते हैं। बस इतना है इस चैप्टर में। तो आइए फटाफट से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि मातुलुंग अग्नि मंथो, मतलब कि जो मातुलुंग होता है, बिजौरा नींबू है, देवदारू, सौंठ, अरणी, इन सब का जो लेप होता है वो वातिक शोफ में काम आता है। एंड देन दूर्वा, नल मूलश्च, मधुकम, चंदन, ये पित्त शोफ में, आगंतुक शोफ में एंड रक्त शोफ में काम आता है। दूर्वा हो गया जो शीतवीर्य होता है, जो शीतवीर्य वाले द्रव्य होते हैं। चंदन है, मुलेठी है, मधुकम मतलब मुलेठी, ठीक है। और कफज और विषजन्य शोफ में विष को नष्ट करने वाले द्रव्यों का लेप किया जाता है। और इसके अलावा जैसे कि अजगंधा और अश्वगंधा, ठीक है, मतलब कि जंगली अजवाइन होगी, अश्वगंधा, मजीठ, लाल निशोध, इनको कफ शोफ में इनका प्रयोग किया जाता है। बस आपने इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम तक आपको याद भी नहीं रहने वाला। ठीक है, अब वातिक शोफ में स्निग्ध, अमन, लवण, क्योंकि ये वात के ऑपोजिट वाले गुण होते हैं ऑब्वियसली, तो इन्हीं द्रव्यों से जो है युक्त कुछ गरम लेप लगाना है। पित्तज में दूध में पिसा हुआ शीतल लेप लगाना है। कफज में क्षार या गोमूत्र में पिसा हुआ द्रव्य का गरम लेप लगाना है। ठीक है, और इसके बाद है कि धारण कर्म किससे करते हैं। तो इसमें एक लाइन है श्लोक नंबर 10 में कि चिर बिल्व अग्नि को दंती चित्रक, ठीक है। चिर बिल्व मतलब कि जो बड़ा करंच होता है, अग्नि मतलब भलावा होता है, बिल्लावा, ठीक है, दंती, चित्रक, इन सब को जो है और इसके अलावा कबूतर हो गया, गीद हो गया और कंक हो गया, इनकी बीट, ठीक है। चिरबिल्व, अग्नि को भिलावा, कबूतर, गीद और कंक, इनकी बीट जो है ये धारण कर्म में इनका लेप यूज होता है। पीड़न कर्म के लिए, पीड़न कर्म मतलब कि स्किन को हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे द्रव्य का यूज़ करना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने आप दब के पस अंदर से बाहर आ जाए, ड्रेन हो जाए। तो ऐसे में हमेशा पिच्छल द्रव्यों का लेप यूज़ किया जाता है। बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि गेहूँ हो गया, उड़द हो गया। और शोधन कषाय जो है, शोधन कषाय में आपके शंखनी, अंकोट, मालती, सूर्यमुखी, ये सब है। लेकिन आपने मेन क्या याद रखना है, आरग वदादि गण की औषधियाँ जो है प्रमुख रूप से शोधन प्रक्षालन में काम आती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है व्रण के शोधन के लिए जो रसक्रिया की जाती है, आपने बस इतना याद रखना है, शालसार आदि गण जो है इनके द्रव्य जो है वो व्रण शोधनार्थ रस क्रिया में प्रयुक्त होते हैं। और शालसार आदि गण के ही द्रव्य जो हैं इनका व्रण धूपन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और रोपण क्रिया किससे की जाती है, ऑब्वियसली कषाय द्रव्यों से। शीत वीर्य तथा कसैले वृक्षों की छाल से सिद्ध किया हुआ क्वाथ या शीत कषाय, ये रोपण में काम आता है। हमेशा कषाय द्रव्य, कषाय जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल, ठीक है। और फिर इसके बाद रोपण में काकोल्य आदि गण भी आप याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि हमने व्रण शोधनार्थ रस क्रिया पढ़ी थी जिसमें हमने शालसार आदि गण पढ़ा था। व्रण रोपणार्थ रस क्रिया में क्या प्रयोग होता है, न्यो ग्रोध आदि गण। एक एक वर्ड याद रखना है, इसी से ही आपकी जो है नैया पार हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी एक चीज़ आपने याद रखनी है, अवसादन, उत्सादन। उत्सादन में काकोल्य आदि गण यूज होता है। काकोल्य आदि गण हमने और कहाँ पढ़ा था, रोपण में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अवसादन, नीचे बिठाना हो तो कुकुट अंडक, कुकुट की जो मुर्गे के अंडे की छाल जो होती है, कुकुट
अंड कपालानी सुमनो मुकुलानी, मतलब कि कुक्कुट अंड की जो छाल है और सुमनो मुकुलानी मतलब कि चमेली के पुष्पों की कलियाँ, कासी, सैंधव, लवण, इनसे अवसादन होता है। ठीक है, तो बस इतना सा ही ये चैप्टर है। अच्छे से एक एक वर्ड जो मैंने बताया यही लर्न कर लीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। एंड अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। एंड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।